हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोशियोलॉजिकल विषय में सामाजिक गतिशीलता के बारे में जानेंगे। सोशल मोबाइलिटी। सामाजिक जीवन में हम देखते हैं कि कितने ही व्यक्ति एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसायों को, एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को, एक वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्ग को या एक संगठन की सदस्यता को छोड़कर दूसरे संगठन की सदस्यता स्वीकार कर लेते हैं। एक व्यक्ति एक नगर छोड़कर दूसरे नगर में बस जाता है। एक लिपिक यानी क्लर्क अपने प्रयत्नों से अध्ययन करके परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रोफेसर बन जाता है। एक प्रोफेसर या इंजीनियर भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास करके जिलाधीश बन जाता है। एक सामान्य मजदूर लॉटरी में 10 लाख रुपए मिलने पर लखपति और एक सामान्य विद्यार्थी कौन बनेगा करोड़पति में 1 या 2 करोड़ रुपए जीत कर करोड़पति बन जाता है। एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में होने वाले ये सभी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता के ही उदाहरण हैं। तो अब हम सामाजिक गतिशीलता के बारे में जान लें कि क्या है। सामाजिक गतिशीलता यानी सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से हटकर दूसरी सामाजिक स्थिति में चले जाना। यानी एक सामाजिक स्थिति से हटकर दूसरी सामाजिक स्थिति में चले जाना एक विशिष्ट प्रकार के ढांचे में। जब कोई व्यक्ति अपने वर्तमान पद को त्याग कर उसी सामाजिक ढांचे में अन्य कोई सामाजिक पद ग्रहण करता है तो वह सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। सामाजिक ढांचे में पद या स्थिति या स्थान ऊंचे नीचे होते रहते हैं। यानी सामाजिक ढांचे में पद या स्थिति क्या है, ऊंचे नीचे होते रहते हैं। इसीलिए व्यक्ति अपनी इच्छा या योग्यता के आधार पर इन्हीं सामाजिक पदों में से किसी भी ऊंचे या नीचे पद को प्राप्त करके अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा या नीचा कर सकता है। प्रत्येक समाज में 2 प्रकार की गतिशीलता पाई जाती है, एक भौगोलिक गतिशीलता और दूसरी सामाजिक गतिशीलता। 2 प्रकार की पाई जाती है, एक भौगोलिक गतिशीलता और एक सामाजिक गतिशीलता। भौगोलिक गतिशीलता वह गतिशीलता है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के जीवन में प्रवास संबंधी परिवर्तन होता है। प्रवास यानी कि घूमना या कहीं जाना। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण है। भौगोलिक गतिशीलता में क्या है, मान लो कि आज इस यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर या इस विद्यालय का कोई अध्यापक कहीं दूसरे शहर में उसी पद पर अध्यापक हो जाए तो ये क्या है, भौगोलिक गतिशीलता कही जाएगी। इसमें सामाजिक गतिशीलता नहीं है। सामाजिक गतिशीलता वह गतिशीलता है जिसमें परिवर्तन सामाजिक धरातल पर होता है। यानी जैसे मान लो कि एक कोई प्राथमिक का अध्यापक इंटर कॉलेज का अध्यापक बन जाए या इंटर कॉलेज का अध्यापक एक डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बन जाए। ये एक पद से यानी उच्च पद को पा लेना या अपनी निम्न आर्थिक स्थिति से उच्च आर्थिक स्थिति प्राप्त कर लेना, ये क्या कहलाता है, सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। मुंबई से कोलकाता जाना भौगोलिक गतिशीलता है और एक लिपिक का मुख्य लिपिक बन जाना सामाजिक गतिशीलता में। सामाजिक गतिशीलता को और भी हम जो परिभाषाएं दी हैं मनोवैज्ञानिकों ने उनके आधार पर जान लेते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार सामाजिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। यानी सामाजिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन, मान लो हम आज एक सिंगल मकान में रह रहे हैं, फिर उसके बाद 2 मंजिल या 3 मंजिल मकान में रह रहे हैं तो ये क्या कहलाती है, सामाजिक स्थिति कहलाती है। सोशल मोबिलिटी इज एनी चेंज इन स्कूल पोजीशन। मिलर के अनुसार व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में संक्रमण कर जाना ही सामाजिक गतिशीलता है। यानी व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग, जैसे गरीब सामाजिक तबके का व्यक्ति एक अमीर सामाजिक तबके का व्यक्ति बन जाए या एक मलिन बस्ती का व्यक्ति एक अच्छी बस्ती में जाकर बसने लगे, तो ये क्या कहलाती है, सामाजिक वर्ग में संक्रमण कर जाना ही सामाजिक गतिशीलता है। सोशल मोबिलिटी इज ए मूवमेंट ऑफ
इंडिविजुअल और ग्रुप्स फ्रॉम वन सोशल क्लास स्टेटम टू अनदर। सीवी गुड के अनुसार किसी व्यक्ति या मूल्य का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में जाना ही सामाजिक गतिशीलता है। यानी मूल्यों का भी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना भी क्या कहलाता है? सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। सोशल मोबिलिटी इज द चेंज ऑफ पर्सन और वैल्यू फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू अनदर। अब हम हैट्रिक के अनुसार जान लें। हैट्रिक की क्या है परिभाषा? जब व्यक्ति एक सामाजिक समूह से दूसरे सामाजिक समूह में सम्मिलित होता है या उसका सदस्य बन जाता है तब उसके इस कार्य को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सोशल मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ पर्सन्स फ्रॉम सोशल ग्रुप टू सोशल ग्रुप। अब सामाजिक गतिशीलता की हम कुछ विशेषताएं जान लें। सामाजिक गतिशीलता की क्या विशेषताएं हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता का संबंध व्यक्ति या समूह के पद या स्थिति से है। सामाजिक गतिशीलता में सामाजिक पद को महत्व दिया जाता है। यानी सामाजिक गतिशीलता में किसको महत्व दिया जाता है? सामाजिक पद को महत्व दिया जाता है। सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन आता है। सामाजिक गतिशीलता में किसमें परिवर्तन आता है? व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति में परिस्थिति में परिवर्तन आता है। व्यक्ति या समाज की परिस्थिति में परिवर्तन व्यक्ति या समाज की संरचना के अंतर्गत ही आता है। सामाजिक गतिशीलता की कोई निश्चित दिशा नहीं है, यह ऊपर व नीचे की ओर तथा समानांतर भी हो सकती है। यानी ये ऊपर भी हो सकती है सामाजिक गतिशीलता, नीचे भी हो सकती है। आप एक अच्छे नागरिक भी बन सकते हैं और एक बेकार यानी निम्न नागरिक भी बन सकते हैं। यह ऊपर भी उठ सकती है और नीचे भी यानी समानांतर भी हो सकती है। तो ये कैसी कहलाती है? सामाजिक गतिशीलता है। यानी सामाजिक गतिशीलता से व्यक्ति में परिवर्तन की ओर झुकाव होता है और वह प्रगति करना चाहता है। सामाजिक गतिशीलता में प्रतिस्पर्धात्मक यानी कंपटीशन परिवेश का सृजन होता है। एक व्यक्ति से आगे बढ़ना, जैसे कि पड़ोसी ने बहुत अच्छा मकान बनाया है तो वह दूसरा भी उससे अच्छा, या पड़ोसी का लड़का अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा है तो उसका लड़का भी और अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा। यानी इसमें क्या है? प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव परिवेश का सृजन होता है। सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति परिश्रम की ओर उन्मुख होता है जिससे वह उच्च पद व प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और सामाजिक गतिशीलता से सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन का बोध होता है, यानी समझ होती है कि अब इसमें यह परिवर्तन हो रहा है। अब हम सामाजिक गतिशीलता के स्रोत जान लें। सामाजिक गतिशीलता के स्रोत क्या हैं? सोर्सेस ऑफ सोशल मोबिलिटी। सोर्सेस ऑफ सोशल मोबिलिटी यानी पहला है व्यावसायिक उन्नति। पहला क्या है? व्यावसायिक उन्नति यानी ऑक्यूपेशनल इम्प्रूवमेंट। प्रतिष्ठित एवं ऊंचे समझे जाने वाले व्यवसायों को अपनाने से सामाजिक स्थिति ऊंची होती है। डॉक्टर, इंजीनियर, न्यायाधीश, प्रोफेसर आदि को समाज में अति सम्मान के साथ देखा जाता है। ये व्यावसायिक उन्नति यानी सामाजिक गतिशीलता के स्रोत हैं। और फिर है आर्थिक सफलता यानी इकोनॉमिक सक्सेस। धनिक वर्ग को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है। यानी धनवान व्यक्ति की सभी जगह प्रशंसा होती है। और क्या है? उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सर्वत्र आदर और सम्मान प्राप्त होता है। समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा होती है। यानी जो हायर एजुकेटेड होते हैं उन व्यक्तियों को सभी जगह सम्मान मिलता है, आदर मिलता है और समाज में उसकी बहुत प्रतिष्ठा होती है। अन्य स्रोत भी हैं कुछ, कैसे? जैसे असाधारण गुण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़। ये कैसे हैं? जिन लोगों में असाधारण गुण होते हैं उनको समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। कला, साहित्य, क्रीड़ा यानी खेल जगत में, संगीत में आदि कोई भी क्षेत्र हो, असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति को सदैव सम्मान मिलता है। जैसे लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, पृथ्वीराज कपूर, यानी ये सभी क्या हैं? असाधारण गुण वाले व्यक्ति हैं। ये भी क्या? सामाजिक गतिशीलता में ही आते हैं। फिर है प्रखर बुद्धि यानी जीनियस।
जिन लोगों की असाधारण बुद्धि होती है उनको समाज में प्रतिष्ठा भी असाधारण ही मिलती है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राधा कृष्णन, महर्षि अरविंद, ये सभी क्या हैं, प्रखर बुद्धि वाले थे। इसके बाद उच्च कुल या पारिवारिक पृष्ठभूमि यानी फैमिली बैकग्राउंड भी सामाजिक गतिशीलता के स्रोत हैं। जिन परिवारों की पृष्ठभूमि अत्यधिक सम्मानजनक होती है उन परिवारों के लोगों को भी समाज में सम्मान प्राप्त होता है। जैसे नेहरू परिवार में जो चले आ रहे हैं इनका भी क्या है, उसी तरीके से सम्मान मिलता है। फिर असाधारण वीरोचित एवं साहसिक कार्य, यानी जो लोग किसी भी क्षेत्र में असाधारण वीरोचित और साहसिक कार्य करते हैं उनको भी समाज में सम्मान प्राप्त होता है। जैसे पर्वतारोहण के क्षेत्र में तेन सिंह थे। और असाधारण सौंदर्य यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी, असाधारण सौंदर्य को भी समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। जैसे विश्व सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी, भारत सुंदरी, इन्हें भी क्या है उसी तरीके से ही सम्मान मिलता है। ये सभी क्या हैं, सामाजिक गतिशीलता के स्रोत हैं। अब हम क्या जानेंगे, सामाजिक गतिशीलता के गुण जान लें। सामाजिक गतिशीलता के क्या गुण हैं? मेरिट्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, व्यक्ति का सामंजस्यपूर्ण विकास होता है। व्यक्ति को कुसमायोजन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और यदि यह समस्या होती भी है तो उसका सहज समाधान हो जाता है। व्यक्ति को अवसरों की समानता प्राप्त होती है। समाज में उचित व्यक्ति को उचित स्थान या पद में प्राप्त होता है। समाज में स्थिरता आती है और समाज उन्नत बनता है। सामाजिक दक्षता में वृद्धि होती है जिससे समाज में संतोष प्राप्त होता है और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्र की जनशक्ति में वृद्धि होती है जिससे जनशक्ति का पूर्ण उपयोग होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति सहज होती है। यानी ये क्या है, सामाजिक गतिशीलता के गुण हैं। अब हम सामाजिक गतिशीलता के दोष जान लें। डिमेरिट्स ऑफ सोशल मोबिलिटी क्या हैं? सामाजिक गतिशीलता के कारण व्यक्ति में अहम, दंभ यानी घमंड, गर्व पैदा हो जाता है। व्यक्ति अपनी सामाजिक गतिशीलता के कारण वर्तमान सामाजिक स्थिति से संतुष्ट नहीं हो पाता, जिससे उसमें सदैव असंतोष प्राप्त रहता है। सामाजिक गतिशीलता के कारण नगरीय और ग्रामीण समाजों में अव्यवस्था और विघटन की स्थिति बनी रहती है। यानी नगरीय लोग ग्रामीण लोगों को हे दृष्टि से देखते हैं और ग्रामीण लोग अमीर या उन लोगों को भी हे दृष्टि से देखते हैं। यानी एक इन दोनों में क्या है, सामंजस्य नहीं बन पाता है। ये क्या है, सामाजिक गतिशीलता है। धन्यवाद।